हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम करने वाले हैं आईआईटी जाम 2026 के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, एक्स एन दिया है, वाई एन भी दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस वाई एन इज ट्रू, कौन सा सही है। और यहाँ पे हमको कॉन्वर्जेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करते हैं एक्स एन सीक्वेंस और वाई एन सीक्वेंस का कन्वर्जेंट, दोनों कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्स एन दिया है 1 - पावर n + 1/n। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स एन इज इक्वल टू, जब n ऑड होगा, ठीक है, -1 पावर n क्या हो जाएगा, -1। तो 1 - 1 हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1/n when n इज ऑड। इतना क्लियर है। जब n इवन होगा तो -1 पावर n 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 + 1/n दैट इज 1/n जब n इज इवन। इतना क्लियर है। तो अभी हम करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन। तो ये हमको क्या क्या मिलेगा, देखो 2 + 1/n पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 2 मिलेगा, और 1/n पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 and 0 एक्स एन सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट कितने लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट हमको मिले। तो ये सबको पता होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट रहता है जो कि उसका लिमिट के बराबर होता है। इसका मतलब है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इम्प्लाइज यूनिक लिमिट पॉइंट, नॉट यूनिक लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब सीक्वेंस एक्शन क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, बोथ आर कन्वर्जेंट, गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में भी देखो, एक्शन इज कन्वर्जेंट बोल, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं वाई एन को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है 1 + 1/2n, उसको मैं मान लेता हूँ सपोज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 + 1/2n। ठीक है, और ये 3n ब्रैकेट के बाहर में ऊपर में जो है पावर में, उसको मैं मान लेता हूँ जी ऑफ एन इज इक्वल टू 3n। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सबको पता होगा कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स रहता है, इसको हम इवेलुएट करेंगे। और वेयर, जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी होता है, तो इसको हम बोलते हैं 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो c है, c एक रियल नंबर है। और ये 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है कि दिस इज इक्वल टू ई पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1। ठीक है, तो एफ ऑफ एन क्या है, 1 + 1/2n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे n है ना, तो इसको हम लिखेंगे x के जगह में n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n पावर 3n है। ठीक है, इज इक्वल टू ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, ये 3n ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स -1। एफ ऑफ एन क्या है, 1 + 1/2n -1। इतना क्लियर है। 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3n/2n बचेगा, दैट इज 3/2 इज इक्वल टू ई पावर 3/2 विच इज ए फाइनाइट नंबर। जब भी हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर मिल रहा है जो कि यूनिक है। ठीक है, इसका मतलब वाई एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट
एंड इट कन्वर्जेस टू e⁻3/2। क्लियर है? तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, वाई एन इज नॉट कन्वर्जेंट, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोला, एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट एंड वाई एन इज कन्वर्जेंट, वाई एन इज कन्वर्जेंट, एक्स एन नॉट कन्वर्जेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।